तो भाई ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के कहने पे बना रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा क्लास 11 का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसके लगने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। याद रखना, बच्चों की बहुत ज़्यादा सप्ली मैथमेटिक्स में आ रही होती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं अगर आपको बता रहा हूँ आप कर लेते हो, सप्ली छोड़ो, ए ग्रेड, और अगर बहुत अच्छा दिन रहा तो A+ आसानी से आ जाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन कर लो। सही है? अच्छा, टेस्ट का रिजल्ट चल रहा है आपके सामने। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हमारे बच्चों ने, मतलब जो ग्रुप में बच्चे ऐड हैं उन्होंने टेस्ट दिया था, तो जिसमें जो है वो महानूर ने पहली पोजीशन ली है, फिर मुदस्सिर ने। तो आप लोग भी अगर ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पर टेस्ट शुरू हो गए हैं जिसमें फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और इसके अलावा आपका केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन सब के टेस्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से ऐड हो ताकि तमाम चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाए और ज़्यादा कोर्स मिस ना हो जाए। ठीक है? अगला जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट अब मैं हर वीडियो में रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगा ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो टेस्ट दें और तैयारी हो। अच्छा, ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर आ रहा है, डिटेल्स लिखी हुई है, उसको कांटेक्ट करो। सही है? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। ये तो फ्री है गेस्ट पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, याद रखना, ये जो मैथमेटिक्स के मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसका सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, प्रॉपर PDF। तो हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन होगा और ये सोल्यूशन ऑथेंटिक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये सेम सोल्यूशन लिखते हो तो आपको इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ। टोटल हमारे पास 12 चैप्टर हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट ईयर की मैथ में ना कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि जो अगर बच्चा कर ले और उनमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर कर ले, वो मैं चैप्टर्स बताऊंगा अभी वीडियो में, तो आप इजीली पास हो जाओगे, पूरी बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं। इससे जो है क्वेश्चन हमने कम रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, कुछ चैप्टरों में तो लॉन्ग भी नहीं है, तो आसानी हो गई है आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। MCQs में भाइयों कोई रियायत नहीं मिलती। MCQs में आपको पता है मैं कोई रियायत नहीं देता। आप लोग 9th-10th में भी मेरे गेस्ट पेपर से तैयारी कर चुके हो, तो ये आपको पूरे 10 करने हैं और वो MCQs चल रहे हैं, पढ़ लेना। बुक से भी हैं और बुक के अलावा जो MCQs पूछे जाते हैं वो भी हैं। अच्छा, अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको टोटल दिए हुए 3 क्वेश्चन, मगर इसमें पार्ट बने हुए हैं। ठीक है? एयर मेंशन किया है, जिस क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन हो 2024 या 2023, तो आपने उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। ये बुक अभी रिसेंटली चेंज हुई है 2-3 साल पहले, तो इसीलिए ये बुक आपके लिए ज़्यादा पास पेपर इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश ये की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखें। तो जिसके आगे एयर मेंशन है 2024, वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करना, लेकिन पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये समझ लो। ठीक है? तो 3 क्वेश्चन है, 3 में क्वेश्चंस में पार्ट्स भी हैं, वो भी आपने कवर करने हैं। और लॉन्ग में भाइयों और बहनों के लिए रियायत है 0 क्वेश्चन, और क्या चाहिए। ठीक है? चलो अब आ जाते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग प्लस शॉर्ट। लॉन्ग से देखो, ये वो चैप्टर है, ये वाहिद चैप्टर है जिसे लॉन्ग शॉर्ट दोनों पूछे जाते हैं। एक चैप्टर और भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए, जिसमें लॉन्ग भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट भी पूछ लेते हैं। तो इसीलिए इसकी आपने अच्छी तैयारी करनी है और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनकी तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक शॉर्ट लग गया, एक लॉन्ग लग गया, 2-3 MCQs लग गए, आपके 15, 12, 13 नंबर ऐसे ही निकल कर हाथ में आ गए। 12, 13 नंबर इससे ले लिए और कोई 15, 20 नंबर उठा लो और थोड़े बहुत नंबर उठा लो, पास हो जाओगे पेपर में। ठीक है? तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। और मजे की बात पता है क्या है, इस चैप्टर में ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट 4-5 मेथड्स हैं, अगर उनको आप फॉलो कर लोगे आपके सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। ठीक है? मैं तो ये करता था कि एक क्वेश्चन समझ लेता था, बाकी खुद कर लेता था। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके, पहले नहीं होता था ऐसा। अच्छा, MCQs में अगेन 0 रियायत, 10 MCQs। ठीक है? शॉर्ट में आपके पास क्वेश्चन तो हमने दिया हुआ है आपको 1। ठीक है? शॉर्ट में क्वेश्चन तो 1 दिया, लेकिन उसमें पार्ट बना दिए हैं। पूछा भी इसी तरीके से जाता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया हुआ है। तो पार्ट बना दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, 2, 3, 4 और कुछ और करके थोड़े और क्वेश्चन भी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है ना,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट बराबर है 4ABC के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाना, ये मैंने करा भी रखे हैं। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। मज़े की बात बताऊं, अभी मेरा फाइनल ईयर का चल रहा है, तो उसमें मेरा एक पेपर हुआ था जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल। इसमें कंप्यूटर में कोडिंग करनी होती है बेसिकली, और जो मैथ के फार्मूलाज हैं वो कंप्यूटर पे जाके लगाने होते हैं, पाइथन वगैरह पे। तो ये वाला सवाल मेरे पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है, 10 नंबर का नहीं 6 नंबर का था, ठीक है। तो ये वाला ज़रूर करके जाना। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मुझे मेथड याद था, मैंने मेथड कर दिया और बिल्कुल सही आंसर आया था। आंसर वेरिफिकेशन भी बताई है मैंने इसमें, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो आप लोग पेपर में बैठ के ही चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने आंसर वेरिफिकेशन सिखाया है इसमें। तो 2 क्वेश्चन है बेसिकली, ये है तो एक, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो आपने दोनों करने हैं। एक कर लोगे, दूसरा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वेक्टर। वेक्टर वाला चैप्टर आप लोग फिजिक्स में भी पढ़कर आ चुके हो। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने पढ़ा था, सेकंड ईयर फिजिक्स में तो नहीं है, लेकिन सॉरी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर मैथ में भी शामिल है। तो एक चैप्टर दोनों जगह पर आ जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। एक ही चीज़ 2 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगी, 2 अलग अलग टीचर से। तो इसके लिए आपको अगेन MCQs में सॉरी कोई रियायत नहीं देता मैं, शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आपको रियायत दे दी है। 4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो कि चल रहे हैं। देखो कितने क्वेश्चन है शॉर्ट में, अगर देखोगे बुक में तो कम से कम भी 30-40 क्वेश्चन निकलेंगे। उन 30-40 में से सिर्फ 4, आपके 4 भी नहीं करोगे, 4 तो करो ना बेटा। अब लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, जिसमें एक में पार्ट भी बना दिया, लेकिन क्वेश्चन 3 है हमारे पास बेसिकली। अब ये बहुत कम है, आपके पास अभी अच्छा टाइम है, तैयारी करके जाना, ठीक है। देखो जिसके आगे एयर मेंशन है 2023 2024 देख लो। इससे पहले वाला चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसमें भी क्वेश्चन 2023 2024 में आया, इसमें भी क्वेश्चन 2023 2024 में आया। पास पेपर भी इसी में मेंशन कर दिया हमने आपके लिए, सही। अच्छा, अब आ जाते हैं यूनिट 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन तमाम MCQs में 0 रियायत। MCQs में क्या रियायत दूंगा आप लोगों को, पढ़ लेना एक बार, इन्हीं में से आपके 20 नंबर निकल आएंगे। 20 नंबर के MCQs इसमें से कर लोगे तो पास हो जाओगे। अच्छा, अब शॉर्ट में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने वाला था ना, वो ये थे 1 से लेके 5, 5 से लेके 10, ये 6 चैप्टर है, और बाइनोमियल थ्योरम वाला भी। हर में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है ना। आपने 9-10 में 16 चैप्टर पढ़े हैं, यहाँ पे 12 हैं, तो इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट ही हैं अमूमन यहाँ पर। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1 से लेके 5 और 10, और अगर फिर टाइम बचे तो ये 2 भी देखना, 7 और 6। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास, और इसको नहीं छोड़ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में पूछे जाने वाला चीज़ है, एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो दे दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल कर एयर मेंशन कर दिया है, जिसके आगे वो तो ज़रूर करना है, 6 क्वेश्चन है, और लॉन्ग के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन है। ये 3 चैप्टर लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। मिसलेनियस सीरीज से जैसे शॉर्ट पूछा जाता है, लॉन्ग कोई नहीं पूछा जाता, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। सबसे पहले MCQs तो भाइयों पूरे कर लेना परेशान हुए बगैर। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, मिसलेनियस सीरीज में जिस क्वेश्चन के आगे एयर मेंशन है ना, वो 100% करना है, और जिसके आगे एयर मेंशन नहीं है वो भी करना है अगर टाइम बच जाए तो, ठीक है। तो एयर किस किस के आगे मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में, इन 2 में क्वेश्चन में मेंशन है। तो टोटल क्वेश्चन है आपके पास इधर जो हमने निकाले हैं 4 हैं, ये हमारी खुद की मेहनत है, कॉपी नहीं किया हुआ किसी से, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हमने 0, जाओ मज़े करो, ठीक है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर अगर टीचर अच्छा मिल जाए, बहुत मुश्किल चैप्टर अगर टीचर अच्छा ना मिले। पूरी मैथ का सबसे मुश्किल चैप्टर है आपके पास ये वाला और ये वाला, ये तो कोई भी रट लेगा, रट्टे लगाने इसमें। ये वाला और ये 3 चैप्टर सबसे मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीचर का भी पूरा प्रॉपर टाइम मांगते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से हो रहा होता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, तो टीचर को अपना 100% देना होता है। देखो ये चैप्टर भी आसान है, वेक्टर और ये डिटर्मिनेंट वाला। क्यों? एक क्वेश्चन कराओ,
10 क्वेश्चन बच्चे खुद कर लेंगे, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन कराओ, बाकी खुद कर लेते हैं। मगर इन 2 चैप्टरों में ये मसला है कि हर क्वेश्चन कराना पड़ जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट शामिल होता है। तो इसको मैंने करा दिया दोनों चैप्टरों को, तो देख लेना। इसमें मेरे से एक मिस्टेक भी हुई थी, पेंटागन या हेक्सागन को मैंने मिक्स कर दिया था, तो उस पर काफ़ी मुझे हेट मिला था। हेट मिलता है भाई हमें। तो MCQs, अब देखो गलती हो रही है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे हेट तो मिलेगा ना। अब उसमें यही होता है कि हम माफ़ी मांगें और आगे उस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल होता है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 4 हैं। अब आप बोलोगे सर ये 4 तो आप कह रहे हो, मगर ये 4 नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हम कौन से वाले पे चलना है? हाँ सॉरी, ठीक है, 4 नहीं है, 5 है। मैं पीछे ऊपर वाला देख लिया था गलती से मैंने। 5 है, ठीक है। मगर और कुछ पार्ट्स भी हैं, समझ लो कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे, या टोटल 9-10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा। मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से होगा। हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, कहीं पे परमुटेशन आ रहा होगा, कहीं पे प्रोबेबिलिटी आ रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, सही है। और लॉन्ग में भी इससे पूछा जाता है, तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सवालात हमने रखे हैं। लॉन्ग में अगर मैं कहूँ तो कुछ इसमें मेरे ख्याल से, इसमें लॉन्ग में अंदाज़तन ही बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि काउंट करना पड़ जाएगा। चलो काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ 12 के करीब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप बोलोगे क्यों? मैंने फिर कहा ना, ये सबसे मुश्किल चैप्टर है आपकी बुक का। क्यों? क्योंकि इसमें आप रट नहीं सकते, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि देखो, अगर आपके पास एक डाई है, उस पर 2 बार 6 आ गया, 1 बार 6 आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है। मैंने ये कोर्स पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इस कोर्स के अंदर हमें जो है ना, आपसे आगे का लेवल पढ़ाया गया था, क्योंकि आपको तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है इस कोर्स के अंदर, हमें जो है वो एडवांस लेवल पढ़ाया गया था। तो उस एडवांस लेवल में मुझे समझ में आ गया था कि ये कितना ज़्यादा रुलाने वाला कोर्स है। और उसकी वजह मैं एक और बताता हूँ। जब ये कोर्स मेरा चल रहा था, इसका पेपर जो था मेरा, वो था उसके टाइम पे, मुहर्रम के टाइम पे। तो आपको पता है, मुहर्रम में पूरा टाइम जो है ना, मैंने घर पे बैठ के इसकी सिर्फ तैयारी करी, क्योंकि मुहर्रम के 10 मुहर्रम के एक दिन बाद ही मेरा शायद पेपर था, या 2 दिन बाद पेपर था। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, बहुत ज़्यादा। ऊपर से मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, क्योंकि स्लाइड्स से पढ़ा था मैंने सारा। तो बड़ा ही ख़तरनाक, बड़ा ही डराने वाला ये कोर्स था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह इस कोर्स को पास किया था। आई थिंक मेरा A+ ही बना था, या A बना था इसमें। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर में जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इसलिए ज़्यादा आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अब तक जो है मैंने कुछ 4-4 5-5 क्वेश्चन बताए, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल कितने हो गए? 15-20 क्वेश्चन। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो गैस पेपर ही नहीं है। इसका हर सवाल इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी हर सवाल पूछा जा रहा होता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आप लोगों को बताया है। आप लोगों ने करना, और जिसके आगे एयर मेंशन है उसे तो आपने हर हाल में छोड़ना ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आगे 2023, 2024 मेंशन है, 2025 नहीं लगाया, क्योंकि 2025 वाले क्वेश्चन नहीं लगेंगे ज़्यादातर, ठीक है। इसको ज़रा देख लेना, छोड़ना मत। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछा जाता है। 2024 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एक पूछा गया, हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये शॉर्ट में आया। और एक क्वेश्चन इसका लॉन्ग में भी आ गया, इन द 3 चाइल्ड फैमिली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आया, इससे भी लॉन्ग शॉर्ट आया, इससे भी लॉन्ग शॉर्ट आया। देख लो, अगर ये 2 चैप्टर किसी ने कर रखे थे, तो यानी समझ लो उसने पास होने के लिए आधा पेपर कर लिया, ठीक है। तो खुद समझ लो ये 20 नंबर निकल गए आपके यहाँ पर, 10 नंबर इससे, 10 नंबर इससे, और 5 MCQs भी आ गए होंगे दोनों से मिला के। 25 नंबर का पेपर सिर्फ 2 चैप्टरों से आ गया। तो ज़रा समझदार हो, आप समझ जाओ। मैथमेटिकल इंडक्शन शॉर्ट के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहने वाला चैप्टर, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। MCQs में सॉरी भाइयों कोई रियायत नहीं है, माजरत है, ठीक है, बुरा नहीं मानना। अच्छा, अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक कर लोगे तो 2-3 की खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। टोटल आपको क्वेश्चन 3 दिए हुए, लेकिन ये 3 नहीं हैं, ये 3 से ज़्यादा हैं, और करके भी हमने रखा है। और लॉन्ग में इसमें हमने रखे हैं टोटल 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं। जिसके आगे एयर मेंशन है उसे हर हाल में करना, फिर कह रहा हूँ, वो पास पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आसान है, सिर्फ ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, अब थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है, अब आसान हो गया। बस यहाँ 2 ये जो 3 चैप्टर है ना, 1 2 3,
ये आपको पास करा देंगे बहुत अच्छे नंबरों से, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको। और ये कुछ चैप्टर जैकपॉट वाले हैं, आसान है, इन्हें भी देखना, ठीक है। फंक्शन एंड ग्राफ्स, देखो कितना आसान हो गया। फंक्शन एंड ग्राफ्स में जस्ट आपके पास कितने क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन है जिसमें पार्ट बना हुआ है। एमसीक्यूज इसमें भी पूरे करना। मैं चाह रहा हूँ इस बार कोई बच्चा फेल ना हो, अगर वो ये इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएगा मैथ में। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको वैसे तो इसमें एक दिया हुआ है, लेकिन टोटल इसमें 5 हैं, जिसमें से 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आ चुके हैं, और 4 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 भी। लॉन्ग भी इसका देखो, लॉन्ग भी इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 में। 2024 में शॉर्ट में भी आया, लॉन्ग में भी आया। और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें 2023 2022 दोनों मेंशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसको मत छोड़ना भाइयों, वरना मसला बन जाएगा। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग आसान चैप्टर, ग्राफ वाला चैप्टर, ग्राफ पेपर मिल ही जाता है। एमसीक्यूज अगेन पूरे ही करो, एमसीक्यूज में क्या रियायत है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 4 दिए हैं, चारों कर लेना। लॉन्ग इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 दोनों आ चुके हैं, एक 2023 में आया, एक 2024 में आया है, तो अब अमूमन 2025 में भी लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों करना, दोनों करना। LQ लॉन्ग क्वेश्चन, SQ शॉर्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट, बल्कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 3 चैप्टर थे, ये और वो नहीं, बल्कि ये, हाँ ये और ये सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा होता है पेपर आपका। टिग्नोमेट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज़ एंड सम ऑफ एंगल्स, इस तरह का ही चैप्टर है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें आपको शॉर्ट में दिए हैं 5। एमसीक्यूज इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा यहीं फंस जाते हैं बच्चे। तो शॉर्ट में आपको दिए हुए टोटल 5 क्वेश्चन, लेकिन उन 5 में भी पार्ट्स बने हुए, लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा छोटा है इसका, शॉर्ट का, ठीक है। और लॉन्ग में इसमें आपको दिए हुए 3 क्वेश्चन, तो ये आपने सारे करने हैं। अगर आप पूरी बुक उठाओगे ना, तो उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल समझो, बुक इतनी बड़ी है, बुक के क्वेश्चन इतने होंगे, समझ लो 100% बुक है, तो गैस पेपर में कितना क्वेश्चन रखा है, 10%, 90% कम हो जाता है। तो कंपेयर करके देख लो। तो ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पास पेपर में आ चुके हैं, कोचिंग के, कॉलेजेस के कॉम्प्रिहेंसिव में आ चुके हैं, इसीलिए रखा हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चा इन क्वेश्चंस की तैयारी करेगा ना, मुझे नहीं लगता वो किसी भी जगह पे फेल होगा, अमूमन आसानी से पास करेगा, बहुत अच्छे नंबरों से, 70-80 नंबरों से तो आराम से पास करेगा पेपर, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह कोचिंगों के कॉम्प्रिहेंसिव होने दो, बड़े बड़े कोचिंगों के मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा अपने गैस पेपर के कितना पेपर लगा उनसे, इंशाल्लाह खुश हो जाओगे। 10 MCQs करो और 5 शॉर्ट करो और लॉन्ग कोई नहीं करो, लॉन्ग में छुट्टी करो, रियायत लो। अच्छा, इस चैप्टर को चाहो तो छोड़ सकते हो, इससे सवाल आता है, बल्कि नहीं छोड़ो यार, मैं छुड़वा दूंगा, फिर पता चले पास होने के लिए यही चैप्टर करना हो बच्चों को। देखो अब इसका थोड़ा तरतीब समझ लो, सिर्फ वो क्वेश्चन करना जिसके आगे एयर मेंशन है। 4 क्वेश्चन इधर से करो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 इससे करो। मैंने आपको रियायत दे दी है, जिसके आगे एयर मेंशन है बस वही करना है इस चैप्टर से, और नहीं करना, लग जाएगा पेपर, हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहनत से गैस पेपर लिखा है, देख लो कितनी मेहनत है। अच्छा, अब अगर ये सोल्यूशन चाहिए हो इस गैस पेपर का, वो आपको ग्रुप में मिलेगा। देखो क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैथ की टाइपिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं फ़ीस हम PDF की ले रहे हैं, PDF की कोई फ़ीस नहीं होती, PDF तो फ्री है। फ़ीस है वो मटेरियल जो कि लिखा है, यानी जो PDF बनाया है ना, उसकी फ़ीस है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप हमसे ये PDF लेके हार्ड कॉपी करा सकते हो, आपको पूरी इजाज़त है हमारी तरफ से। हाँ, ग्रुप वगैरह में शेयर नहीं करना पर, ठीक है। तो क्योंकि मेहनत है ना, काफ़ी मेहनत से लिखवाया गया है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जितना हो सके 100% इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। मैंने पूरी की पूरी बुक आपके सामने खोल के रख दी है। ग्रुप में ऐड हो जाना, क्रैश ग्रुप है, फ़ीस में डिस्काउंट है, 2400 रुपये फ़ीस है डिस्काउंट के साथ। तो ऐड हो जाओगे, तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल जाएंगी।
कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद